अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की लज्जतें और सलामती के साथ साथ रिज़्क़ की बरकतें अता फरमाए, आमीन। सिर्फ 3 मिनट में कैसे शकरकंदी को स्टीम करके हम खा सकते हैं। झटपट बनने वाले इस शकरकंदी चाट की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने शकरकंदी ले ली है। अच्छी तरह धो लेना है ताकि मिट्टी ना कहीं रह जाए। अच्छी तरह धोकर इतराफ से थोड़ी सी उतार दी है। अब मैं प्रेशर कुकर लेकर इसमें एक नेट रख दूंगी। मेरे पास कुकर के साइज़ की यही नेट थी, इसलिए मैं ये रख रही हूँ। इतनी नेट ऊंची हो कि पानी से 2 या 3 इंच ऊपर रहे। अब इसमें इतना पानी डाल रही हूँ जो कि नेट के हाफ तक आ जाएगा। इसके बाद तमाम शक्करकंदी जो मैंने धो के रखी हुई थी पहले से ही, इस पर तरतीब से रखती जाऊंगी। छोटी वाली हो तो वो उसके लिए सिर्फ 1 मिनट ही काफ़ी है। प्रेशर कुकर को अब बंद करके आंच पर रख दूंगी। विसल के आने के 3 मिनट तक प्रेशर कुकर का ध्यान रखना है कि 3 मिनट के बाद प्रेशर कुकर के नीचे से आंच को बंद कर देना है। आराम से स्टीम को निकाल कर फिर इसका ढक्कन उतार लेते हैं तो देखते हैं जी माशाल्लाह जी ज़बरदस्त सी शकरकंदी तैयार हो चुकी है। मैं शाशलिक स्टिक से चेक कर रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। चाहे तो किसी भी कांटे छुरी वगैरह से आप चेक कर सकते हैं और ज़बरदस्त सी तैयार हुई है। शकरकंदी के वैसे भी बहुत से फ़वाइद होते हैं। अब मैं किसी बर्तन में इसको निकाल कर ठंडी होने के लिए रख दूंगी। थोड़ी सी ठंडी होने के बाद काट कर इसके ऊपर ऑरेंज का रस लिया है। खट्टे ऑरेंज का रस जो है वो शामिल कर रही हूँ। इसी तरह मैंने सब्ज चटनी बनाई हुई थी। खट्टी मीठी सी सब्ज चटनी है जो कि आलू बुखारे और सब्ज मिर्च से तैयार की है, वो भी इस पे डाल रही हूँ। साथ ही मैंने आलू बुखारे की मीठी चटनी का इस्तेमाल किया है। शकरकंदी हमेशा गुलाबी रंग की इस्तेमाल करें और ज़रा मोटी खरीदा करें। इसमें रेशे नहीं होते और खाने में भी जायके से भरपूर होती है। थोड़ा सा काला नमक जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। अपने जायके के मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्ज़ प्याज मैंने लिया है, उसको बारीक काट कर इसके ऊपर डाल रही हूँ। सब्ज़ प्याज का अपना ही जायका होता है। ये लें जी, ज़बरदस्त सी हमारी शकरकंदी चाट तैयार हो चुकी है। मिनटों में बनने वाली ये शकरकंदी चाट आप खुद भी खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।